और दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास नथिंग ब्रांड का ये सेकंड 2 मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले हैं आपको इस वीडियो के बाद आपके मोबाइल में। जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होगा कि आपका नथिंग फोन जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ में चलेगा, रॉकेट की तरफ फास्ट भागेगा, और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कि कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा, और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होने वाला है कि आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और अननेसेसरली अगर आपको लगता था कि आपका बैटरी जो है वो खत्म हो रहा है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और बैटरी बैकअप बिल्कुल डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता था तो वो बढ़कर 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे हिडन सेटिंग से, एक ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से जो बहुत मुझे भर भर के मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। इसमें तो गूगल का कॉल डायलर देखने को मिल जाता है। तो क्या गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्ड बोलती हैं कि नहीं बोलती है? तो सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग इसमें मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल करना होता है ताकि आप ऑलवेज रिकॉर्ड कर सके कॉल को। और आप चाहते हैं गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड नहीं बोले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर। तो अब गूगल वाली आंटी जो है कॉल इज रिकॉर्डेड नहीं बोलेगी, बल्कि एक ऑडियो प्ले होगा। मगर हाँ, सामने वाले को जरूर पता चलेगा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि म्यूजिक प्ले हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को या फिर म्यूजिक को सामने वाले को नहीं पता चलने दे, तो हमारा ये वायरल वीडियो है जो आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके देखिए। एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है। तो अब आप अपने गूगल वाले कॉल ऐप से कॉल करेंगे तो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट गूगल वाली एंट्री नहीं बोलेगी, और सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। और रिकॉर्डिंग के बाद डेटा कहाँ सेव होता है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो फटाफट से जाइए उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को फायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं खतरनाक सेटिंग से, जो आप देखते ही कहेंगे कि आपके फोन में मौजूद था और आपको पता भी नहीं था। आप बस ऊपर से नीचे ऐसे स्वाइप करते हैं, फिर एक बार स्वाइप करते हैं और देखते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं है, और बैक जाते हैं, रिसेंट्स में जाते हैं और देखते हैं कोई भी रिसेंट आइटम नहीं है। मगर फिर आपको ध्यान आता है कि एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो आपको दिख रहा था जो बोलता है 1 ऐप इज एक्टिव। अब ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों कि एक ऐप जो है वो बैकग्राउंड में एक्टिव है, मगर फोरग्राउंड में आप कोई भी ऐप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आपके मोबाइल का बैटरी को चूस रहा है बैकग्राउंड में, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके मोबाइल को अननेसेसरली गर्म कर रहा है, आपके मोबाइल को रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, और क्या यूज कर रहा है, क्या भेज रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। तो फटाफट से आपको इसमें जाना है और देखना है कि कोई भी एक्टिव ऐप है उसको यहाँ से स्टॉप कर देना है फोर्सफुली। और ऐसा जैसा ही करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिव ऐप जो है वो गायब हो जाएगा। अब बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं कर रहा है चुपके से, जो आपके बिना जानकारी के हो, और आपके मोबाइल के बैटरी को बिल्कुल चूस नहीं सकता है, मोबाइल को गर्म नहीं कर सकता है। इसके बाद एक बढ़िया फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये जिसको आप मल्टीपल यूजर भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही मोबाइल में हो सकता है आपको किसी को देने का जरूरत पड़े, आपका मोबाइल आपके किसी गुली को जरूरत हो या आपके फैमिली मेंबर को जरूरत हो, और आपका डेटा तो बिल्कुल सिक्योर रहना चाहिए दोस्तों। आपका डेटा पे किसी भी तरह का प्राइवेसी पे किसी भी तरह का आंच नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, गेस्ट मोड में उस यूजर को दे देंगे ताकि वो मोबाइल को यूज कर सके, और फिर आपको वापस कर सके ताकि आप इस गेस्ट मोड को डिलीट भी कर दें। फिर आपको लगता है कि आपके घर में अचानक से कोई मोबाइल खराब हो गया और किसी को आपके मोबाइल का जरूरत पड़ता है वेरी फ्रिक्वेंटली, तो आप ऐड यूजर में उस यूजर को ऐड कर सकते हैं, और आपका मोबाइल दोनों को यूज कर सकते हैं, और आपका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहेगा आपके बायोमेट्रिक से, और उनका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहेगा उनके बायोमेट्रिक से। एक दूसरे का डेटा कोई भी देख नहीं सकता है, यानी प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकता है। इसको जरूर से यूज कीजिए, और ज्यादा इसको कस्टमाइज करना हो तो मैनेज यूजर में जाइए, देखिए आपको पूरा का पूरा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप सोचते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो क्या आपका डेटा ले सकता है, कितना खतरा आपके मोबाइल को देगा। और आप आश्चर्य कर रहे होंगे थर्ड पार्टी ऐप को मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐप क्लोन, ऐप हाइड और ऐप लॉक इस मोबाइल में आपको बिल्कुल इंटैक्ट मिल जाता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू उसको करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको क्लोन ऐप यानी ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है, ऐप लॉकर यानी ऐप लॉक देखने को मिल जाता है। इसको अगर डिटेल में देखना हो दोस्तों तो मैंने अपने नथिंग फोन का डिटेल में टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाया, जरूर से जाके देखिए, ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आप बोलेंगे हाइड ऐप कहाँ पर है, तो बिल्कुल है। अगर आप यहाँ लॉन्ग टैप करके रखेंगे अपने होम स्क्रीन पे, होम सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड ऐप आइकॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। जिस ऐप को भी हाइड करना है बस यहाँ से टैप कर दिए, देखिए ये हाइड हो जाता है। इसको आप देखेंगे कहाँ, तो अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, ऐसे करेंगे तो दिखेगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, आपको बहुत प्यार से करना होगा इस तरह से, तब जाके हाइड ऐप दिखेगा। और ये ऐप को आपने हाइड किया था, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब
दोस्तों आपको मन करता है कि मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हो, तो आप पावर बटन को इस तरह से दबाते हैं और दबाते हैं तो देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, कुछ ऐसा अजीब सा होता है जो आप नहीं चाहते हैं। आप तो चाहते थे कि यहाँ पे पावर मेनू आ जाए, रीस्टार्ट आ जाए। हालांकि उसका भी तरीका है, अगर आप पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को आप एक साथ दबाएंगे तो वो भी आ जाएगा, मगर आप चाहते हैं केवल पावर बटन से आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली आप सेटिंग्स में जाएंगे, एप्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है असिस्टेंट का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेस असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको बस पावर मेनू कर देना है। अब देखिए पावर मेनू आप जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आएगा, या तो पावर ऑफ आएगा, रीस्टार्ट आएगा, लॉकडाउन आएगा, मेन से आएगा, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब एक अननोइंग चीज और था तो आप यहाँ पे होम बटन देखते हैं, गलती से आप दबा के रखते हैं तो देखते हैं फिर से कुछ ऐसा आ जाता है जो आप नहीं चाहते हैं। तो इसको अगर आपको भगाना हो तो आप क्या करेंगे, तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सबसे नीचे आपको सिस्टम में जाना होगा, यहाँ जेस्चर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नेविगेशन बोर्ड देखने को मिल जाता है जिसमें 3 बटन नेविगेशन है। इसके सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर होल्ड होम फॉर असिस्टेंट है, इसको बस डिसेबल कर देंगे। अब देखिए होम बटन को आप कितना भी दबाएंगे कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आएगा। और यहाँ एक कमाल का चीज ये भी है कि ये जो बैक बटन है इसको अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि राइट की जगह लेफ्ट में करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो इसको यूज कीजिए, राइट हैंडेड है तो इसको यूज कीजिए। अब दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ ये गारंटीड है कि आपको नहीं पता होगा। अगर आप नीचे आते हैं ऐसे और देखते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, मगर इस नो नोटिफिकेशन पे अगर आप टच करते हैं तो आप देखते हैं कि आप कहाँ चले जाते हैं, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में चले जाते हैं। जो सच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको पता था कि नहीं पता था और आपने कभी यूज किया था कि नहीं किया था। क्योंकि पहले अगर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाना होता तो आप कैसे जाते थे, आप पहले सेटिंग्स में जाते थे, फिर यहाँ नोटिफिकेशन में जाते थे, इसके बाद आप यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाते थे। और इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फायदा क्या है दोस्तों, आइए लाइव देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में आपका कोई मैसेज आता है और वो डिलीट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MTG ने मैसेज किया, ये डिलीट कर दिया। अब आप आ जाते हैं टेंशन में कि क्या मैसेज था जो डिलीट हो गया। क्या आप इस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। कहां से देख सकते हैं, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री से। कैसे आप जाएंगे, तो आप अंदर से कभी नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे डायरेक्टली जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में MTG ने मैसेज किया था ब्रिंग इट ऑन, और यहाँ पर वो डिलीट हो गया था जो आपको व्हाट्सएप में दिख रहा है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है दोस्तों कि क्यों आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री हमेशा ऑन रखना चाहिए, ताकि आप देख सके कि आपका कौन कौन सा मैसेज है जो रिसेंटली व्हाट्सएप में डिलीट हो गया, और आपके सामने वाले को दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि आपका मैसेज जो उसने डिलीट किया है आप उसको पढ़ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि नोटिफिकेशन में आप समझिए कि 50 नोटिफिकेशन आता है, 20 नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी आप क्लियर ऑल कर देते हैं झन्ना के कि कौन इतना मैसेज पढ़ेगा। बाद में आपको पता चलता है कि कोई नोटिफिकेशन जो है वो काम का था। अगर काम का था तो फर्दर इसमें चले जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा नोटिफिकेशन जो भी काम का था उसको देख लीजिए, जो काम का नहीं था उसको यहाँ से ऐसे उड़ा दीजिए। अब दोस्तों ऐसा होता है कि कोई मैसेज आता है आपके मोबाइल में और आपके कोई भी दोस्त जो है वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, समझिए कि ये तो आया, ये हो सकता है कुछ देर में ऐसे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये डॉट बन जाता है जिससे आपके दोस्त को पता चलता है कोई मैसेज आया है, और वो क्या करता है लॉन्ग टैप करके रखता है और आपका मैसेज देख सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए MTG ने मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब का। तो ये आपके प्राइवेसी पे बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों कि कोई भी आपके मैसेज को इस तरह से पढ़ ले रहा है। आप अगर चाहते हैं कि आपका मैसेज को इस तरह से ना पढ़ सके तो आपको सेटिंग्स में जाना है, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन में जाना है, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, इसको बस डिसेबल कर दीजिए। और अब देखिए क्या होगा कि व्हाट्सएप पे अगर मैसेज आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट्सएप पे अगर कोई भी मैसेज आता है तो अगेन वही होगा कि यहाँ पर नोटिफिकेशन में तो आएगा, मगर जैसे ही ये नोटिफिकेशन से यहाँ गायब होगा तो यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं बना रहेगा। उसका फायदा ये होगा कि लॉन्ग टैप कोई भी करेगा तो देखिए MTG लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैसेज कोई भी पढ़ नहीं सकता। तो ये आपके प्राइवेसी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको जरूर से यूज करना चाहिए कि कोई भी गलती से आपके एब्सेंस में आपके किसी भी मैसेज को देख ना सके और उसका कोई गलत फायदा ना उठा सके। और अब यहाँ पर एक कमाल का चीज और है, अगर आप सेटिंग्स के नोटिफिकेशन में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन है, यानी कि आप किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, बस यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन। अब लॉक स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, और आप क्या देखना चाहते हैं, आप सारा का सारा कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं या बिल्कुल भी नोटिफिकेशन दिखाना ही नहीं चाहते हैं, जो भी आपके प्राइवेसी को सूट करता है आप यहाँ पे चुन लीजिए। नॉर्मली मैं डोंट शो कर देता हूँ। और इसी में अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो कमाल का चीज क्या था, फ्लैश नोटिफिकेशन। आप देख रहे थे जब भी नोटिफिकेशन आ रहा था तो मेरा स्क्रीन जो है वो येलो कलर हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मैंने स्क्रीन फ्लैश को इनेबल किया हुआ है येलो कलर में। आप भी चाहे तो कोई भी कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको रेड अच्छा लगता है, ऑरेंज अच्छा लगता है तो आप ये कर सकते हैं। और पीछे कैमरा का फ्लैश भी बुक करे तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए और प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि इस तरह का नोटिफिकेशन में आपका फ्लैश करेगा आपका स्क्रीन। अब पीछे कैमरा फ्लैश भी फ्लैश कर रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है मगर ये कर रहा है। अब दोस्तों आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो देखते हैं कि सर्च यहाँ ऊपर में है। अब छोटा सा हाथ है दोस्तों, आपका कहाँ हाथ ऊपर पहुंचेगा, तो आपको लगता है काश यहाँ पे अगर कोई कीपैड खुल जाता तो यहीं से टाइप करते, क्योंकि वहां आप करेंगे तब जाके कीपैड खुलेगा। तो अब ऐसा अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली कीपैड खुल जाए तो यहाँ पे 3 डॉट्स का मेनू है, इसमें जाएंगे ऑलवेज शो कीबोर्ड कर देंगे, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि जब भी आप अपने ऑप ड्रॉअर में जाते हैं तो देखिए कीबोर्ड ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब आपको जो भी सर्च करना हो यहाँ से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं ये एनोइंग है, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं होता है, तो 3 डॉट्स के मेनू में फिर से जाना है और ऑलवेज हाइड कीबोर्ड कर दीजिए। अब दोस्तों आपको एक रिक्वायरमेंट होता है कि वाईफाई का डेटा आपने कितना
कितना यूज किया, मोबाइल का डेटा कितना यूज किया, उसको देखना है। तो नॉर्मली अच्छे ब्रांड जो होते हैं वो यहाँ पे दिखा देते हैं कि कितना डेटा यूज हुआ है, मगर नथिंग ऐसा नहीं करता है। तो क्या आप उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, और यहाँ पर अगर आप अपने इंटरनेट में जाएंगे यानी वाईफाई में जाएंगे तो सबसे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं नॉन ऑपरेटर डेटा यूसेज, यानी कि वाईफाई का डेटा यूसेज कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में आप देख सकते हैं 9.88 GB डेटा यूज हुआ है, और कितना डेटा कितने यूज किया है, किस ऐप ने यूज किया है, यहाँ पर आप सारा उसका कट्टा चिट्टा देख सकते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं वाईफाई का तो हो गया, मोबाइल का डेटा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप बैक जाएंगे, सिम में जाएंगे, और यहाँ देख सकते हैं ऐप डेटा यूसेज यानी मोबाइल का डेटा यूसेज देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये मोनोक्रोम डिजाइन अच्छा लग रहा होगा तो ऑब्वियसली आप चाहते होंगे कि आप अपने नथिंग मोबाइल को इस तरह से कस्टमाइज कर सके। तो इसके लिए अगेन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लिंक से देखिए। आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स बताया है, जिसको अगर आप देख लेंगे तो आप अपने नथिंग मोबाइल के प्रो यूजर बन जाएंगे। ये अगेन से गारंटीड है, तो जरूर जाके देखिए और फायदा उठाइए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आप क्विक टॉगल का भी शॉर्टकट बना सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आपको लोकेशन ऑन करना, बस यहाँ से टच कीजिए, देखिए लोकेशन ऑन हो जाता है। चेक करना है तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, और देखिए लोकेशन जो है ऑन हो चुका है। अगेन आपको लगता है कि मोबाइल डेटा ऑन करना है तो देखिए यहाँ से मोबाइल डेटा ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग का भी आपको ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है इनबिल्ट ऐप से। और इसका आपको खास बात पता है कि नहीं दोस्तों? नहीं पता है तो जरूर से जान लीजिए, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग कोई साधारण रिकॉर्डिंग नहीं है। लॉन्ग टैप करके अगर आप रखेंगे और यहाँ पर एडिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 तरह का रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। एक तो माइक है, एक माइक इन सिस्टम है। फायदा ये है कि आप इंस्टाग्राम से कॉल करते हैं, फेसबुक से कॉल करते हैं, व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, सबका रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, कोई भी आंटी जो है अनाउंसमेंट नहीं करती, यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप का कॉल हो, इंस्टाग्राम का कॉल हो, फेसबुक का कॉल हो। और नॉर्मल कॉल रिकॉर्डिंग तो आप कर ही सकते हैं अपने इस मोबाइल में। तो ये जरूर कमाल का चीज होगा, क्योंकि मुझे 100% पता है कि आपको नहीं पता होगा। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपको ऐसा ऐसा फीचर मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा सेटिंग्स बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता था, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम नथिंग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। और थोड़ा पुण्य और कमाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के। अब अगेन क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये सब जो विजेट है ये मैंने अपने होम स्क्रीन पे कैसे सेट किया है, और इतना बढ़िया बढ़िया विजेट कैसे सेट किया है, ये आइकॉन का साइज इतना बड़ा कैसे है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो 75 ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स वाला वीडियो है उसको जरूर जाके देखिए। आपका सारा कंफ्यूजन, सारा क्वेश्चन दूर हो जाएगा। लॉन्ग टैप करके रखेंगे और यहाँ पर आप विजेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको विजेट्स का खजाना देखने को मिल जाता है। और इसी में आपको क्विक सेटिंग्स का विजेट देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्विक सेटिंग में कौन सा आपको फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। अगर आपको टॉर्च करना है तो टॉर्च पर टच कर दिए, देखिए यहाँ पे टॉर्च हो जाता है। अब दोस्तों आप ऊपर से नीचे आते हैं और देखते हैं कि आपका लोकेशन जो है वो ऑन रहता है। इसको और आप कहाँ देख सकते हैं? तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल जाता है, जो हमेशा आपका ऑन दिखता है। अगर आपको ये आदत है हमेशा ऑन रखने का, तो अगेन आप अपने मोबाइल को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो बैटरी को बिल्कुल चूस ले, मोबाइल को गर्म कर दे। और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि मोबाइल आपका गर्म हो जाता है, बैटरी इतना जल्दी ड्रेन कैसे हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी आपको लोकेशन का जरूरत नहीं है, फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ, अगर आप कोई उबर यूज कर रहे हैं, ओला यूज कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो यूज कर रहे हैं, आप मैप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ टेम्पोरली ऑन कर लीजिए। जब यूज हो जाए तो फटाक से ऑफ कर दीजिए। और ऑफ करने के पहले यहाँ पे जो लोकेशन सर्विसेज इसमें जरूर जाके देखिए कि 24/7 आपका कोई स्कैनिंग तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी आपका मोबाइल ऑन रहता होगा दोस्तों 24 घंटा 7 दिन, तो ये वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग जो है ये स्कैनिंग करते रहता है 24/7। कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना ही कि अगर आपका कोई भी मोबाइल कुछ भी जो है 24/7 करता रहेगा तो वो बैटरी ही खाएगा, बैटरी ही चूसेगा, मोबाइल को गर्म करेगा, आपके मोबाइल के अननेसेसरली रिसोर्सेज को यूज करेगा। फटाक से आपको इसमें जाना है, इसको डिसेबल कर देना है। और इसी तरह से ब्लूटूथ स्कैनिंग में जाना है, डिसेबल कर देना है। कोई भी आपका मोबाइल में 24/7 पक 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 नहीं करना चाहिए। और बैक जाकर सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेशन को डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटिंग आपको बताते हैं। आपको अगेन मुझे यकीन है कि पता नहीं होगा। आप अचानक से मैसेज करना चाहते हैं किसी को कि हाँ 2000 रुपया देना, तो यहाँ पर आप जाते हैं तो देखते हैं रुपया का तो साइन यहाँ पर है, तो यहाँ पे रुपया कर देते हैं, 2000 कर देते हैं, तो हाँ ठीक है 2000 रुपया तो आपने कर दिया। मगर आप किसी फॉरेनर दोस्तों करना चाहते हैं जो यूके में है, यूएस में है, और आपको लगता है कि डॉलर करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए अब डॉलर तो गायब हो गया है, यहाँ पे यूरो गायब हो गया है, इवन पाउंड भी आपको नहीं दिख रहा है, तो उसको आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस ये जो रूपी सिंबल है इस पे बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना, और आप देख सकते हैं कि आपको सारा का सारा ऑप्शन मिल जाता है। डॉलर करना हो तो यहाँ से डॉलर कर दीजिए और उसको बोल दीजिए 2000 डॉलर भेज देना दोस्त, काम है। अब दोस्तों आपको एक कमाल का चीज मैं आपको फोन में दिखाता हूँ। आपका फोन जो होता है वो लॉक रहता है, और लॉक स्क्रीन पे आप डबल टैप करते हैं तो देखते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल के बीच में मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ है। अब ऑब्वियसली आप तो यहाँ पे दिल के बीच में मैजिकल टेक गुरु नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या नाम दे सकते हैं। आप कैसे देंगे? इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो अगेन आपको मोबाइल में जाना होगा, इसके बाद सेटिंग्स में जाना होगा, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर 2 दिल के बीच में कुछ भी दे सकते हैं और गा सकते हैं 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मगर यहाँ पर आपको चुपके चुपके नहीं देना है, बिल्कुल
साफ साफ देना है, या तो नाम दे दीजिए या तो मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि जब भी आपका मोबाइल गुम जाता है तो कोई भी जो है उसका लॉक स्क्रीन देख सकता है। तो लॉक स्क्रीन में आपका नाम देख के, आपका मोबाइल नंबर देख के वो आपको कॉल करके आपको फोन वापस कर सकता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया फीचर है, जरूर से यूज कीजिए। और लॉक स्क्रीन में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसको आप सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं, शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर सकते हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ताकि हमेशा आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन ना रहे और आपका बैटरी बचे। तो अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा अच्छा लगता है तो हमेशा ऑन मत रखिए, क्योंकि रात में आप सो रहे होते हैं तो आपको ऑलवेज ऑन क्यों आपका काम करे, जो का बैटरी खाएगा, बैटरी चूसेगा और आप बोलेंगे रात भर में 5% 10% बैटरी खत्म हो गया। सुबह आप उठते हैं 7 बजे, रात में सोते हैं 11 बजे, तो 7 बजे से 11 बजे तक ही रखिए। और वापस से ही लॉक स्क्रीन में एक बहुत ही कमाल का आपको फीचर प्राइवेसी के लिए मिलता है, जो आपको जरूर से यूज करना चाहिए। क्योंकि लॉक स्क्रीन में अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन नहीं देखना, क्योंकि नॉर्मली लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि लॉक स्क्रीन आप इसलिए करके जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कोई लॉक स्क्रीन से क्या ही कर लेगा, मगर कोई भी लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन में आके मैसेज को पढ़ सकता है और उसका फायदा उठा सकता है। तो शो ऑल नोटिफिकेशन की जगह या तो आप शो सेंसिटिव कंटेंट कर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन में दिखना ही नहीं चाहिए, क्यों दिखना चाहिए, तो यहाँ डोंट शो नोटिफिकेशन एट ऑल कर दीजिए, जो सबसे सेफ तरीका है। कोई भी परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पढ़ भी नहीं मार सकेगा इसको अगर आप यूज करेंगे तो। अब दोस्तों कुछ जेनरिक चीज आपको बताते हैं जो आपको मोबाइल में बैटरी बचाने के लिए, मोबाइल को गर्म करने से बचाने के लिए यूज करना ही चाहिए। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, तो सबसे पहला चीज तो आप ये देखते हैं कि एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर आपका हमेशा ऑन रहता है तो आपको ये नहीं रखना है, क्योंकि आप जब भी ऐसा ऑन रखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंसर है वो हमेशा 24/7 ऑन रहता है और आपके बैटरी को चूसते रहता है। तो किसी भी सेंसर को 24/7 आपको काम पे नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपका बैटरी ही चूसेगा, मोबाइल को गर्म ही करेगा। अब उसके नीचे आप आएंगे स्क्रीन टाइम आउट में, तो आप देख सकते हैं मैंने तो वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट रखा है, मगर आपको आइडियली 1 मिनट ही रखना है या 30 सेकंड रखना है, ताकि आपका स्क्रीन जो है हमेशा ऑन ना रहे और वो आपका बैटरी ना खाता रहे, मोबाइल को गर्म ना करता रहे। और ये स्क्रीन रोटेशन जो है इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जरूर से यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है क्योंकि आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, इधर उधर देखते हैं तो स्क्रीन जो है ऑफ हो जाता है, फिर आपको बटन दबा के ऑन करना पड़ता है जो बैटरी ज्यादा यूज करता है। तो स्क्रीन अटेंशन अगर आपका ऑन रहेगा तो जब भी आप अपने कैमरा की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर सेंसर जो है डिटेक्ट करते रहता है कि आप उसको देख रहे हैं, तो स्क्रीन जो है टाइम आउट नहीं होता है, स्क्रीन ऑफ नहीं होता है। इसके बाद आते हैं एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है, तो डार्क थीम आपको जरूर से यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया पिच डार्क, पिच ब्लैक आपके डार्क थीम में देता है, जो बहुत ही कूल लगता है और बैटरी बचाता है वो अलग। और आपको लगता है कि नहीं हमेशा नहीं करना, तो आप इसको भी शेड्यूल कर सकते हैं, मगर फिलहाल हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए इसको ऑफ कर देते हैं और आपको देखते हैं कि और क्या क्या बैटरी बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कलर्स देखने को मिल जाता है जो अलाइव है, यानी कि हमेशा चटक कलर देगा, सैचुरेटेड कलर देगा, थोड़ा सा बैटरी ज्यादा खाएगा। नया फोन है, कुछ दिन आप इसको अलाइव में यूज कर सकते हैं, मगर अगर आप स्टैंडर्ड में यूज करेंगे तो थोड़ा आपको चटक कम हो जाएगा, सैचुरेशन कम हो जाएगा कलर का, मगर हाँ बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है HDR डिस्प्ले का, जो हमेशा HDR कंटेंट के लिए पीक ब्राइटनेस को यूज करता है, जो बैटरी ज्यादा यूज करता है। तो जब भी आप कंटेंट देखें इसको इनेबल कर दे, वरना इसको आप डिसेबल करके रखें ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बैटरी बचे। और वही एग्जांपल जो है रिफ्रेश रेट के लिए भी सेट होता है। आपको हमेशा अगर आई रखना है तो आपका बैटरी हमेशा ज्यादा आएगा, भले ही मक्खन की तरह आपका फोन स्क्रॉल करेगा, बिल्कुल स्मूथ रहेगा, मगर 24/7 रखेंगे तो बैटरी भी ज्यादा खाएगा। मेरा सजेशन ये होता है कि आपको डायनेमिक रखना चाहिए, ताकि आपका फोन ही डिसाइड करेगा कितना रिफ्रेश रेट उसको अभी यूज करना है। अगर 120 चाहिए तो 120 करेगा, 60 चाहिए तो 60 करेगा, 30 चाहिए तो 30 करेगा। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी बहुत बचेगा। अब दोस्तों कुछ सेटिंग तो ऐसा आपके मोबाइल में है जो डायरेक्टली आपका बैटरी बचाता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं सेटिंग्स में आप आते हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं, इसमें नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपको प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो आप देखते हैं एड्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली आप इस एड्स में जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आपको करना है जिससे आपका बैटरी बचे, मोबाइल गर्म होने से बचे। और यहाँ पर आप क्लियरली देखते हैं इनेबल लॉग डिबगिंग फॉर एड्स। अब आपने एक ऐसा फीचर को इनेबल किया हुआ है जो बैकग्राउंड में बैटरी को खाता रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, इंस्ट्रक्ट एप्स टू राइट एड डिबगिंग इन्फॉर्मेशन सच एज नेटवर्क ट्रैफिक टू द सिस्टम लॉग। और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ राइट करेगा, ये भेजेगा भी अपने सर्वर पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या राइट कर रहा है, क्या भेज रहा है, जो आपके प्राइवेसी के लिए ही खतरा नहीं है बल्कि आपके मोबाइल के बैटरी के लिए भी खतरा है और मोबाइल के रिसोर्सेज के लिए भी खतरा है। आपको बिल्कुल भी इसको इनेबल नहीं करना है, डिसेबल कर देना है और डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी कर दीजिए, ताकि एडवर्टाइजिंग आईडी ही डिलीट हो जाए, ताकि आपको अगर वो ऐड देना भी चाहे तो बड़े मशक्कत से दे, आसानी से तो ना दे। अब इसमें अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो इनेबल रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगेन आप फेसबुक पे समझिए कोई पासवर्ड दे रहे हैं, तो सबसे पहले समझिए आपका पासवर्ड है ABC, तो आप A टाइप करते हैं तो पहले A दिखता है, उसके बाद स्टार दिखता है। तो कोई भी तंग जा करके देख सकता है देखो, क्योंकि स्टार के पहले A तो दिखेगा, फिर आप B दबाएंगे तो B दबाएगा, उसके बाद स्टार होगा। आप चाहते हैं कि ये A B दिखे ही नहीं, सीधा स्टार दिखे, तो शो पासवर्ड को डिसेबल कर दीजिए। अब आप A भी दबाएंगे तो वहां स्टार दिखेगा, यानी किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने A दबाया है, X दबाया। छोटी छोटी चीजें हैं, मगर प्राइवेसी को आपको बिल्कुल इंटैक्ट रखना चाहिए आपके मोबाइल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी परिंदा पढ़ ना मार सके। अब सबसे नीचे आएंगे तो आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बैटरी को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना डेटा लोड कर रहा है, जो इतना समय लग रहा है। पहला चीज आप इनकाउंटर करेंगे वो है
वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो बाय डिफॉल्ट ऑन होगा, इसको सबसे पहले आपको टर्न ऑफ कर देना है। तो देखिए बोलेगा एक स्टेप 3 स्टेप, एक स्टेप में टर्न ऑफ कीजिए दोस्तों, ज्यादा आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, गॉट इट कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि क्या आपने टर्न ऑफ किया, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन लाइक लोकेशन है, उसके बाद मैप है, सर्च है, अदर सर्विसेज है, यानी कि आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी को ये 24/7 जो है वो सेव करते रहता है, भेजते रहता है अपने सर्वर पे, जो अगेन आपके लिए ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि 24/7 आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सेव करते रहता है। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि कोई भी 24/7 अगर कुछ भी सेव करता है तो वो आपके बैटरी को ही लोड देता है, वो आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को ही लोड देता है, और इतना लोड के बाद आपका बैटरी जो है, आपका मोबाइल जो है वो हार जाता है और आप बोलते हैं गर्म हो रहा है, बैटरी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, एक दिन बैकअप नहीं दे रहा है, लन फन देवाना, इसलिए क्योंकि आपने ही तो इनेबल करके रखा हुआ था। अब आप डिसेबल कर दिए हैं तो 2-3 दिन देखिएगा, जब ये पैटर्न को समझ लेगा तो आपका इनफैक्ट बैटरी कितना बचता है ये जरूर से आप गौर कीजिएगा और हम लोग को बताइएगा कि आपको ये वीडियो फायदेमंद हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप नीचे आएंगे तो टाइमलाइन देखते हैं, अगेन बाय डिफॉल्ट ऑन। पहले तो आप टर्न ऑफ कीजिए, फिर बताते हैं कि क्यों आपको टर्न ऑफ करवा रहे हैं, गॉट इट कर दीजिए। और जैसे ही ये टर्न ऑफ हो गया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या टर्न ऑफ किया। अब दोस्तों आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो ये आपके टाइमलाइन को सेव करते रहता है कि आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ लोकेशन यूज हो रहा है, यहाँ पर आपका टाइमिंग यूज हो रहा है कि आप कहाँ कहाँ गए थे। अब साल में आप 2 महीना जाते हैं बाहर, 10 महीना रहते हैं अपने नेटिव में, तो ऑब्वियसली नेटिव में आपको कुछ भी क्यों सेव करना है, आप तो अपने नेटिव में है, आप जानते ही हैं, तो आपको क्यों बताना है। हाँ, जो 2 महीना आप गए हैं उस समय आप टाइमलाइन को मैनुअली ऑन कर दीजिए ताकि आप भी जान सके कि हाँ 2 महीना आप इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि वो 2 महीना में आपका बैटरी ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन 12 महीना अगर आप टाइमलाइन यूज करेंगे तो बैटरी आपका भर भर के चूसेगा ये। अब इसी में अगर आप नीचे आते हैं तो देखेंगे कि अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनलाइज एड्स का, जिसमें एड पर्सनलाइजेशन इज ऑन आप देख सकते हैं। तो फटाफट से आपको इसके अंदर जाना है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझाने के लिए कि पर्सनलाइज एड जो है ये ऑन है, इसको फटाक से आपको टर्न ऑफ कर देना और गॉट इट कर देना। हालांकि ये बोलेगा कि आप टर्न ऑफ भी कर दिए तो भी ऐसा नहीं है कि ऐड आपको देना बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही ये कह रहा है दोस्तों, ऐड देना बंद नहीं होगा मगर कम हो जाएगा, और इतना कम हो जाएगा कि एडवर्टाइजर जो है वो परेशान हो जाएगा कि इसको इतना ऐड देते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं और सामने वाला ऐड देखता ही नहीं है, तो एक दिन तंग आके वो अपना ऐड देना ही बंद कर देगा। तो अभी तक आपका एडवर्टाइजर जो है वो आपका मजा ले रहा था दोस्तों, लेकिन अब आप उसके मजे ले सकते हैं बहुत मजे से, और मजे की बात क्या है उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतना बढ़िया बढ़िया काम कर लिया है। तो सिक्योरिटी प्राइवेसी में ही, प्राइवेसी के नीचे आप देखते हैं मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसमें भी आपको जाना है, और यहाँ पर आप जो पहला चीज देखेंगे ऐप कंटेंट है, यानी एप्स को अलाउ करो कंटेंट को भेजने के लिए। अब दोस्तों इतने बड़े साधु आप कैसे बन गए हैं, क्या क्या कंटेंट भेज रहा है, और आपके मोबाइल के दम पे ही भेज रहा है, आपके बैटरी के दम पे ही भेज रहा है, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज के कॉस्ट पे ही भेज रहा है। आप चाहते हैं ऐसा हो, नहीं चाहते हैं फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं आपका कोई भी डेटा कहीं भी जाए बिना आपकी जानकारी के। ये सिर्फ आपका राइट नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको अवेयरनेस भी फैलाना है खुद में भी और दोस्तों में भी, कोई भी कंटेंट आपके इजाजत के बिना आपके मोबाइल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इतनी ज्ञान की बातें के बाद आप देखते हैं नीचे में एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। अब देखिए ये इंप्रूवमेंट करना चाहता है इस मोबाइल का, किसके कॉस्ट पे करना चाहता है, तो आपके बैटरी के कॉस्ट पे करना चाहता है, आपके मोबाइल के कॉस्ट पे करना चाहता है, आपके मोबाइल के रिसोर्सेज के कॉस्ट पे करना चाहता है। आप बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों, फटाफट से इस तीनों को डिसेबल कर देंगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि आपने इतना चीज इनेबल किया हुआ था अपने नथिंग मोबाइल में कि ऑब्वियसली आपका डेटा जो है वो चुसाता, आपका मोबाइल का बैटरी चुसाता, और आपका मोबाइल जो है गर्म होकर आपको परेशान कर देता कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके नए नए नथिंग मोबाइल के साथ। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं तो आप सोच सकते हैं, मुझे तो पैसे नहीं मिलते हैं दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट से इसको डिलीट कर देता हूँ। जोक्स अपार्ट, हमेशा अपने मोबाइल में कोई भी परमिशन को ऐसा ऑन मत रखिए जिससे आपको बाद में अफसोस हो कि आपने क्यों किया हुआ था। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अगेन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक है, यानी कि शेयर डेटा टू हेल्प इंप्रूव। अब दोस्तों अगेन अगर आप साधु हैं, शेयर करना चाहते हैं डेटा, क्या डेटा जा रहा है पता नहीं, डायग्नोस्टिक का है, डिवाइस का है, ऐप यूसेज का है, कितना डेटा है जो जा रहा है, तो मर्जी है आपकी। मैं तो साधु नहीं हूं दोस्तों, फटाक से डिसेबल कर दूंगा, अपना कोई भी डेटा कहीं भी नहीं जाने दूंगा, खासकर अपने मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे, अपने मोबाइल के रिसोर्सेज के कॉस्ट पे, मोबाइल के डेटा के कॉस्ट पे बिल्कुल भी नहीं। मेरा पहला प्रायोरिटी ये है कि आपका मोबाइल का डेटा, आपका मोबाइल का बैटरी, आपका मोबाइल का रिसोर्स बिल्कुल इंटैक्ट रहे, कोई भी परिंदा पर ना मार सके, और वो तभी होगा जब आप इन फालतू चीजों को जो ऑन करके रखे थे उसको अपने मोबाइल में ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो लॉक रहता है और आप आते हैं अनलॉक करने के लिए, किससे, तो फेस से। तो आपको फेस ये देखता है और देखते ही देखिए अनलॉक कर देता है, मगर बोलता है स्वाइप टू प्रोसीड। आप ऊपर करते हैं तभी आप अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये बड़ा ही अनोइंग सा फीचर है, क्यों ना फेस को ये देखे, और अगर आपको फेस मिल जाए तो फटाक से होम स्क्रीन में डायरेक्ट आ जाए। मेरे को बीच में एक बार ये स्वाइप क्यों करने बोलता है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें अगेन नीचे आना है सिक्योरिटी प्राइवेसी में, और इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइस अनलॉक देखने को मिलता है, फेस अनलॉक देखने को मिलता है, पैटर्न पासवर्ड जो भी मांगता है दे दीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप स्वाइप टू अनलॉक, इसको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और अब तो मास्क को यूज नहीं करता है दोस्तों, लेकिन अगर मास्क आप पहनते हैं तो अनलॉक विद मास्क को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि स्वाइप करने की जरूरत होता है कि नहीं होता है। तो अगेन से इसको लॉक कर देते हैं, फिर से यहाँ पर आपको फेस देते हैं, और देखिए फेस जैसे ही देखता है डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आता है, अब आपको कहीं भी स्वाइप करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें सबसे
सबसे नीचे आप आएंगे तो सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो इनेबल होगा, मगर ये कि आपके मोबाइल में तो डेवलपर ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन है। कैसे आपको अपने नथिंग मोबाइल में इनेबल करना है, तो आपको अपने अबाउट फोन में जाना है और नथिंग ओएस वाला सेक्शन जो है टॉप में जिसमें आपका मोबाइल का फोटो भी है उस पर टाइप कीजिए, बिल्ड नंबर पे मल्टीपल टाइप कीजिए 7-8 बार। तो ये आपसे एक बार पैटर्न मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, दे दीजिए और बोल देगा यू आर नाउ अ डेवलपर। फिर आपको सेटिंग्स के सिस्टम में आना है और डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना है। पहला चीज आपका काम का क्या है, तो मेमोरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली दिखाया है कि कितना एवरेज मेमोरी यूज हो रहा है। टोटल मेमोरी कितना है, ऑलमोस्ट 8 GB है। एवरेज यूज हुआ है लगभग 54% और फ्री है लगभग 3.5 GB। और मेमोरी यूज बाई एप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस आपने कितना कितना मेमोरी की यूज किया है। 3 घंटे में कितना यूज किया है, 6 घंटे में, 12 घंटे में, पूरा एक दिन 24 घंटे में कितना यूज किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फायदा यह है कि कोई भी ऐप आपको लगता है कि अननेसेसरली ज्यादा मेमोरी यूज कर रहा है तो फटाक से उसको डिलीट मारिए ताकि आपका मोबाइल का रिसोर्स को ज्यादा यूज ना करें। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिल जाता है, शो रिफ्रेशर, जिसको यहाँ से इनेबल कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताता है कि कितना रिफ्रेश आप यूज कर रहे हैं। अभी देखिए 120 था, अभी देखिए यहाँ पे 60 हो जाता है, फिर 120 हो जाता है, थोड़ा देर आप आइडल रहेंगे तो अगेन 60 हो जाएगा। तो ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट है दोस्तों, जब जरूरत होगा तो 120 रखेगा, जैसे स्क्रॉल करते हैं 120 हो गया और अभी देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, आइडल है तो ये फटाक से 60 कर देगा ताकि आपके बैटरी को बचा सके। तो अच्छी बात है, इसको आप देख सकते हैं जब भी आप देखना चाहें। मगर कमाल का चीज ये नहीं दोस्तों, कमाल का चीज यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, विंडो एनिमेशन स्केल का, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल का और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल का। आप सोच रहे होंगे ये आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका फायदा क्या है, तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट तीनों 1x पे है। तो यकीन मानिए दोस्तों कि 1x को अगर आप 0.5x कर देंगे, इसको भी आप 0.5x कर देंगे, इसको भी आप 0.5x कर देंगे, तो आपका बैटरी बैकअप एक दिन का था तो बढ़ के 1.5 दिन हो जाएगा। और अगर इसको आप ऑफ कर देंगे तो 1.5 दिन से भी ज्यादा हो जाएगा, ये गारंटीड है। मगर 0.5x रखिए क्योंकि नया फोन है, 1.5 दिन का बैटरी बैकअप भी बहुत होता है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी एक दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।